वेलकम टू पी वाई क्यू गाइड। हमारे चैनल पर एक करेंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है जो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो भी 2024 में एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, ग्रेड डी का हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो जिसमें प्रीलिम्स में करंट अफेयर आते हैं, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराए जाएंगे जो पूरे साल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर क्या है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि 250वां स्थापना दिवस किसने मनाया रिसेंटली? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये कह रहा है कि उड़ीसा के बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो स्मार्ट क्या है? एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बालासोर तट पर। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि बालासोर तट कहाँ पे है, बालासोर कोस्ट कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? उड़ीसा मतलब उड़ना, उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते क्या उड़ गए? बाल उड़ गए। तो उड़ीसा में कौन सा तट है? बालासोर तट। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल भारतीय सेना ने कहाँ से ली हैं? तो रूस से ली हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए AK-203 क्या है, तो वो असॉल्ट राइफल हैं। कहाँ से ली हैं? रूस से ली हैं। कितनी? 27,000। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेना पे एक्सपेंडिचर कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन करता है? अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और भारत की रैंक 4th है, ये भी याद रखना है। भारत 4थे नंबर पे है सेना के एक्सपेंडिचर में, याद रखना है। 4th रैंक है इंडिया की। कितनी रैंक है? 4th। हाईलाइट कर दे रहा हूँ, भूलना नहीं है इसे। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। अभी क्या किया है भारत ने? फिलीपींस के साथ एक रक्षा समझौता किया है जिसमें कहा है कि हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। क्या है? देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने कहाँ से ली है? रूस से ली है, रसिया से ली है। ये एक क्रूज़ मिसाइल है। ठीक है, और इंडिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये कहा है कि हम ये मिसाइल फिलीपींस को देंगे और एक शिपमेंट भेज भी दी है। तो पूछा जाए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया? फिलीपींस के साथ। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। भारत मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच त्रिपार्श्व अभ्यास हुआ है जिसका दूसरा संस्करण हुआ है। इसके लिए इंडिया के कौन से जहाज़ गए? INS तिर, INS सुजाता। ये नाम याद रखना है, INS तिर, INS सुजाता। अच्छा, जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है वो तो आपको याद ही रखना है। जैसे ऊपर फिलीपींस वाले में मैंने स्टार मार्क किया है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने भारत मोजाम्बिक तंजानिया वाला कर लिया। कौन से जहाज़ गए? INS तिर, INS सुजाता। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का जल के भीतर अंडर वाटर सफल परीक्षण कर लिया है। तो पूछा जाए ईरान ने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है, साउथ कोरिया ने? तो किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने, मतलब उत्तर कोरिया ने। ठीक है, अच्छा, अगला करंट अफेयर है। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है। तो बताइए, आपको कमेंट करके ये बताना है पहला देश कौन है? इंडिया 4th है, याद रखना है। इंडिया चांद की सतह पर पहुंचने वाला 4th कंट्री है। सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी इंडिया ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में इंडिया की 4th रैंक है। ठीक है, अब एक मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जब चांद की बात ही हुई है तो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, इससे रिलेटेड 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली, 23 अगस्त और 14 जुलाई। ये आपको कमेंट करके बताना है ये 2 डेट क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो एक मैं बता देता हूँ, एक आप बता दीजिए। 23 अगस्त वो डेट है जहाँ पे चंद्रयान मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुँचा और इंडियन गवर्नमेंट 23 अगस्त को पहुंचा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे क्या बोला कि अब से हम स्पेस डे मनाएंगे। कब से? 23 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है। 23 अगस्त स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, 14 जुलाई आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? अब 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तिरंगा पॉइंट क्या है कि जो हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा था, जहाँ पे हमारा लैंडर गिरा था, उस पॉइंट को हमने तिरंगा पॉइंट बोला था। और चंद्रयान 3 जहाँ पे गिरा था, सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू पहुंचा था, उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट बोला था। क्या? शिव शक्ति
तिरंगा पॉइंट, 23 अगस्त, 14 जुलाई, चंद्रयान 3 से रिलेटेड ये करंट अफेयर आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि फर्स्ट चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला कंट्री कौन सा है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, ग्लोबल फायर पावर 2024 के अनुसार भारत चौथे स्थान पर है। मतलब ग्लोबल फायर पावर मतलब कि किस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। पहली रैंक आप कमेंट करके बताइए, सबको पता है यूएसए होगा, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। उग्रम क्या है? उग्रम एक असॉल्ट राइफल है जिसको लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो पूछ लेगा उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल है, मतलब राइफल याद रखना आप, ठीक है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण चेन्नई से शुरू किया गया। तो पूछ लेगा सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ शुरू किया गया? चेन्नई से शुरू किया गया, ठीक है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। उसके बाद हम आ जाते हैं, सागर परिक्रमा क्या है? एक जहाज है जो समुद्र की परिक्रमा लगा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो इंडिया के चारों ओर समुद्र की परिक्रमा लगा रहा है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 लॉन्च किया। तो फतेह 2 किसने लॉन्च किया? पाकिस्तान ने। क्या है? मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। समर क्या है? समर एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। क्या है? समर एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अभ्यास अस्त्र शक्ति में। अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान समर जो कि वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है उसका सफल परीक्षण किया गया। किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने किया, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है। लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखना, ठीक है। और लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों से लगता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना से लगता है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 नई यूनियन टेरिटरी भी बनी हैं। क्लियर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास किसने किया? भारतीय नौसेना ने मुंबई के समुद्री तट पर प्रस्थान अभ्यास किया। तो नाम याद रखना, भारतीय नौसेना ने कौन सा अभ्यास किया? प्रस्थान नौसेना ने, ठीक है। अगले करंट अफेयर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा। एक हमने बालासोर तट भी पढ़ा, वो कहाँ है? उड़ीसा में। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहाँ है? उड़ीसा में। और अग्नि-1 क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि प्रलय क्या है? प्रलय क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो प्रलय याद रखना है, प्रलय भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के अंदर, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे कि भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो पूछेंगे अमीनी क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली में। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कहाँ लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली में, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत एक विध्वंसक जहाज बनाया गया है जिसका नाम है इम्फाल, ठीक है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो जहाज इम्फाल बनाया गया है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया है। किसने बनाया है? मझगांव डॉक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको ऊपर बताया मुंबई में है। इसको सौंप दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार किसको दिया गया है? ऊधमपुर को दिया गया है, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना क्या मनाती है? अपना स्थापना दिवस मनाती है, इतना याद रखना है। ये नंबर नहीं याद रखिए, बस याद रखिए कि 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है, ठीक है। देखिए वायु का वह कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। इसी के नीचे एक और बना दो तो 8, तो इससे डेट आपको याद होगी। अच्छा, 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस वायुसेना का मनाया जाता है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नूर 3 एक सैटेलाइट है जिसको किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। तो नूर 3 सैटेलाइट किसकी है? ईरान की, बस इतना याद रखिए, ठीक है। ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सजग किसने स्टार्ट किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने। किसके लिए? जो हमारे समुद्र तट हैं उनकी सुरक्षा के लिए ड्रिल एक्सरसाइज की है, मॉक ड्रिल किया है, प्रैक्टिस की है। क्या नाम रखा है उसका? ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन प्रस्थान याद करिए, अभी बताया था नौसेना का, ठीक है, मुंबई के तट पर। अब क्या है? ऑपरेशन सजग, ठीक है। अगला करंट अफेयर, लद्दाख के न्योमा में
दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो देखिए अभी लद्दाख वैसे भी बहुत ऊंचाई पे है, तो सबसे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण भी वहाँ किया गया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। तो पूछ लेगा कि C-295 एयरक्राफ्ट किसके लिए हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, ठीक है, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना यूज़ करती है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। ब्राइट स्टार 23 क्या है? ये एक अभ्यास है जो कि इजिप्ट, मतलब उसका हिंदी में नाम मिस्र है। तो मिस्र या इजिप्ट ने एक ब्राइट स्टार 23 अभ्यास कराया वायुसेना, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया, ठीक है। अब ये बताइए कि मिस्र या इजिप्ट क्यों फेमस बहुत है? क्यों फेमस है? स्वेज कैनाल के लिए, स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज नहर के लिए, याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र में, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा गया है। तो इसे बस याद रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कोई समुद्री प्रजाति टार्डिग्रेड का नाम रखा गया है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा सुर्खियों में रहता है, कोई ना कोई मिसाइल परीक्षण करता रहता है। कभी जापान के पास लॉन्च कर देता है, जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर देता है, ठीक है, तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसने भी एक रिसेंटली नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? वांगसोंग क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। ना चाइना की है, ना जापान की है, किसकी है? नॉर्थ कोरिया की, याद रखना। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। तो पूछा जाए हेरॉन मार्क 2 क्या है? ये ड्रोन है, कहाँ से लिए हैं हमने? इजराइल से लिए हैं, याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन कहाँ से लिए हैं? इजराइल से लिए हैं। स्पाइक्स मिसाइल भी हमने कहाँ से लिए हैं? इजराइल से लिए हैं। स्पाइक्स मिसाइल, हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। अगले करंट अफेयर पे, कामिकोजे ड्रोन इंडिजीनियसली, स्वदेशी मतलब इंडिजीनियसली अभी डेवलप किए गए हैं। किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने क्या डेवलप किया है? कामिकोजे ड्रोन, ठीक है। ये कहीं से लिए नहीं है, हमने खुद डेवलप किए हैं। ऊपर वाले जो हेरॉन ड्रोन थे वो इजराइल से हमने मंगाए हैं, स्पाइक मिसाइल इजराइल से बनाई है, बट कामिकोजे ड्रोन खुद डेवलप किए हैं। कहाँ? आईआईटी कानपुर। कानपुर कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगले करंट अफेयर, सेशल्स में समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। तो सबसे पहले आपको सेशल्स पता होना चाहिए। सेशल्स कंट्री कहाँ पे है? इंडियन ओशन में, मतलब जहाँ मालदीव है उसके वेस्ट साइड में मेडागास्कर, सेशल्स, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सेशल्स के ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में इंडिया के किसने भाग लिया? आईएनएस सुनैना ने। तो ऐसे याद रख लीजिए कि भारत का एक जहाज है, सुन रहा था सबकी, किसकी? सेशल्स की सुन रहा था, सुनैना मतलब सुनना, ठीक है। अगला करंट अफेयर, वियतनाम को मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार दिया गया। तो भारत ने क्या किया? वियतनाम को एक मिसाइल कार्वेट आईएन मतलब एक जहाज़ दिया, कृपाण, ठीक है। अच्छा, वियतनाम की जो क्या कैपिटल है वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखो कैपिटल भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। कमेंट करके फिर भी आप बताइए, स्पेलिंग बताइए उसकी, हनोई की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि भारत का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। क्या नाम है? संशोधक युद्धपोत है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई के कट्टुपल्ली में। अग्नि प्राइम क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि प्राइम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कामिकोजे क्या है? ड्रोन है। स्पाइक्स क्या है? मिसाइल हैं। ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के करंट अफेयर के बारे में भी बात कर रहे हैं इसमें टोटल, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। एयरबस 295 अभी मैंने ऊपर ही बताया किसके लिए यूज़ कर रही है इंडिया? ट्रांसपोर्ट के लिए। इंडियन एयरफोर्स एयरबस 295 किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र दिए, शौर्य चक्र दिए और वीरता पुरस्कार दिए। किसने दिए? हमारे राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीरता पुरस्कार दिए, ठीक है। अब आप जिस स्टेट भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस के कोई भी और लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये देख लेना कि आपके स्टेट से किसी को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या वीरता चक्र मिला है, तो वो आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए मैंने स्टार मार्क किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? पंजाब और हरियाणा दोनों की मिक्स कैपिटल है चंडीगढ़। अच्छा, अब ये देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सेम कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद, अब चेंज हो गई है। वो कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना अब जो हैदराबाद है तेलंगाना के पास पहुंच गया है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई है, वो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारतीय
भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह ने फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लिया। तो ओरियन जो मिलिट्री अभ्यास था कहाँ पे किया गया, फ्रांस में। इसमें भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह, ये हमारी भारत की पहली महिला पायलट है, याद रखना, शिवांगी सिंह। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। देखिए इसमें 3 करंट अफेयर एक साथ हैं। तेजपुर वायु स्टेशन कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, सुखोई 30 क्या है, एक लड़ाकू विमान है। अब ये सुखोई 30 हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। कहाँ से, ब्रह्मोस कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। मैंने आपको ऊपर बताया ब्रह्मोस हमने किसके साथ डील साइन की है, फिलीपींस के साथ डील साइन की है। ब्रह्मोस क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। इस तरीके से आपको होलिस्टिकली मल्टी डायमेंशनली पढ़ना होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले करंट अफेयर पे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोक 3 का सफल परीक्षण किया। तो देखिए अमोक 3 का सफल परीक्षण किसने किया, BDL ने किया, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने, याद रखना है। और क्या नाम है, ये क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अमोक 3। मैन पोर्टेबल मतलब आप कंधे पर रख के इसको ले जाएंगे और कोई भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं और लॉन्च कर दो। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम टैंक वगैरह गाड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद से पोर्ट करके ले जा सकते हैं, मतलब कंधे पर रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक मिसाइल बहुत न्यूज़ में है जो आजकल रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ हो रही है, इग्ला एस। ये यूक्रेन यूज़ कर रहा है इग्ला एस मिसाइल। ये भी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिंक करते रहना है करंट अफेयर में। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। बांग्लादेश ने अपनी पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। ठीक है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम भी शेख हसीना है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से, तो पूछा जाए प्रेसिडेंट कलर से किसको सम्मानित किया गया, INS द्रोणाचार्य को, INS द्रोणाचार्य को। ठीक है, एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। तो देखिए एयर इंडिया ने कहाँ से विमान परचेज करने के लिए सौदा किया, एयरबस और बोइंग के साथ। ये फॉरेन कंपनीज़ हैं। ठीक है, बोइंग USA की कंपनी है, तो उनके साथ हमने एक नया एग्रीमेंट किया है। तो आपको याद रखना है बोइंग कहाँ की कंपनी है, USA की कंपनी है। हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। याद रखना है चेंगलपट्टू कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत ने अपने पहले सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है, PSLV GSLV नहीं है, SSLV D2 है, SSLV D2 है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि AK-203 क्या है जो हम रसिया से ले रहे हैं। ठीक है, ये असॉल्ट राइफल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, हम वहाँ से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और इंडिया के उत्तर प्रदेश में हम बना रहे हैं इसको, रसिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, तो देखिए हमने पूरे साल का डिफेंस का करंट अफेयर 15 से 20 मिनट में कंपाइल कर दिया है। और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं एक बार इसको ज़रूर सुन के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं और ये पूरे साल का करंट अफेयर है। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।